नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंजीनियर ऑन साइट। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि सिविल इंजीनियरिंग में सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या-क्या यूज होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हर एक साइट पे जो सीमेंट होता है वो एक जनरल मटेरियल होता है, सभी जगह अवेलेबल होता है। हर एक सीमेंट के टाइप का अलग-अलग एक स्पेसिफिक वर्क होता है। अगर आप सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हैं या सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सिविल कंस्ट्रक्शन साइट में इंटरेस्टेड हो तो कृपया इस वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि सीमेंट होता क्या है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कि पाउडर फॉर्म में होती है। जब इसे हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन करता है जो एक पेस्ट फॉर्म में होती है, और फिर इसको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक पत्थर जैसा हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। ये जनरली ग्रे कलर का होता है और इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो एग्रीगेट को बांधने का यूज किया जाता है, इसलिए इसको बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। इसका यूज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में करते हैं। डैम्स कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया। सभी तरह के कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का तो यूज होता ही होता है। सीमेंट के बगैर तो कुछ होता नहीं है। तो सीमेंट के बारे में आप आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सीमेंट क्या होता है और कौन सा मटेरियल होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सीमेंट के कितने प्रकार होते हैं। एज पर IS कोड सीमेंट के 13 से 15 प्रकार होते हैं, लेकिन जो साइट पे प्रैक्टिकली यूज किया जाता है वो 10 प्रकार जो होते हैं। पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें 3 ग्रेड होते हैं, 33, 43, 53 ग्रेड। दूसरा है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, ये जो है PPC कहलाता है। तीसरा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। फोर्थ है लो हीट सीमेंट। फिफ्थ है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सिक्स्थ है व्हाइट सीमेंट। सेवेंथ है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। एट्थ है कलर सीमेंट। नाइन्थ है क्विक सेटिंग सीमेंट एंड टेंथ है एक्सपेंसिव सीमेंट। ठीक है, एक एक करके जानते हैं इन सारे सीमेंट के बारे में। तो पहला हमारा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है ये मेनली जो RCC स्ट्रक्चर में किया जाता है यूज, बिल्डिंग में हो गया, ब्रिजेस वगैरह में हो गया। इसमें 3 ग्रेड है। 33 ग्रेड का जो है 33 ग्रेड का जो सीमेंट होता है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं मेसनरी वर्क में। लाइक कि घर में प्लास्टर करना है दीवार का, उसमें किया जाता है। ईंट जुराई किया जा रहा है यानी ब्रिक वर्क किया जा रहा है, उसमें यूज करते हैं। नीचे जो फ्लोरिंग का काम होता है फ्लोरिंग में यूज कर सकते हैं। 43 ग्रेड का सीमेंट जो होता है वो नॉर्मल RCC में यूज किया जाता है, पियर पियर कैप में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में और स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग वगैरह सब में भी हम कहीं कहीं यूज कर सकते हैं। प्रीकास्ट कंपोनेंट्स जो होता है हमारा गडर वगैरह उसमें यूज करते हैं। 53 ग्रेड का जो होता है वो हाई स्ट्रेंथ वर्क के लिए किया जाता है, जो डैम्स हो गया, स्काई स्क्रैपर जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें यूज किया जाता है। क्योंकि इसका जो है हीट कॉम्पैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हीट हाइड्रेशन। और 33 ग्रेड का जो है हीट हाइड्रेशन कम होता है, तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है ज्यादा होता है। 53 का ड्यूरेबिलिटी 33 से कम होता है। नेक्स्ट है हमारा पीपीसी। पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ये जो होता है ये नॉर्मल सीमेंट होता है जिसमें हाई ड्यूरेबिलिटी हमें मिलता है। इसका जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो कम होता है, जिसके वजह से क्रैक्स इसमें बिल्कुल नहीं आते हैं। वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज इसमें होता है। ब्रिज और मेरीन वर्क में भी इसको यूज किया जाता है। प्लास्टर और मेसनरी वर्क में तो इसको यूज करते ही करते हैं। थर्ड है दोस्तों हमारा तीसरा जो सीमेंट है वो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये OPC के तरह ही होता है, लेकिन इसका एक खास बात ये होता है कि ये OPC के मुकाबले ज्यादा जल्दी अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। जिस OPC को 7 दिन में स्ट्रेंथ रिसीव होता है वो ये 3 दिन में ही गेन कर लेता है। इसका यूज जो है हम लोग कोल्ड वेदर में करते हैं। रोड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो वहाँ पे हम करते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट वर्क में जैसे पाइप ब्लॉक्स और स्लैब में भी यूज करते हैं। रिपेयरिंग वर्क हो, हाईवे का रिपेयरिंग वर्क, तो वहाँ पे भी हम करते हैं। हमारा चौथा है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट जो होता है ना, इसको डिजाइन किया गया है कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है
कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है ना, इसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, मास कंक्रीट में। मास कंक्रीट जैसे डैम बन रहा है, राफ्ट का फाउंडेशन है, रिटेनिंग वॉल बनाना है, पियर कैप है, पाइल कैप है, वहां पे हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। पांचवा है हमारा सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। ये सीमेंट एक प्रकार का सीमेंट ही होता है। ये स्पेशली उस जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे स्ट्रक्चर को सल्फेट अटैक से बचाना होता है। ठीक है। और जो इसका स्ट्रेंथ गेन करने का प्रॉपर्टीज होता है ना, वो ओपीसी से थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज किया जाता है, मैरीन स्ट्रक्चर और कोस्टल वर्क में किया जाता है, ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वगैरह में भी किया जा सकता है इसका यूज। अगला है हमारा सीमेंट, व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट भी जो है ओपीसी सीमेंट का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ओपीसी से एक्सपेंसिव होता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रोसेस जो करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसका मेनली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डेकोरेटिव फिनिशिंग के लिए, स्मूथ फिनिशिंग के लिए, जैसे फ्लोर का फिनिशिंग करना हो, टाइल्स करना हो, वॉल फिनिशिंग करना हो, तो वहां पे हम लोग ओपीसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि ये वाटर रिपेलेंट केमिकल से वो होता है, बना होता है। इसका सबसे खास बात क्या होता है ना, कि ये इसका यूज ही किया जाता है ह्यूमिडिटी वाले जगह पे, वेट क्लाइमेट में, जहाँ पे अदर सीमेंट को अगर हम लेके जाते हैं तो वो कुछ दिन स्टोर करने के बाद जो है ना, उसमें लम्स आ जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें लम्स वगैरह नहीं आता है। इसको स्टोर करना भी, स्टैक करना भी बहुत आसान होता है, और इसको वाटर प्रूफिंग के लिए ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। मेरिन स्ट्रक्चर हो गया, डैम्स हो गया, ये सब में बहुत अच्छे जगह, बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज किया जाता है। रिमोट कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इसका यूज किया जाता है, जहां से कंक्रीट आने में जहां से दूरी हो। यहाँ अगर मेरा साइट है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से साइट आता है, साइट से कंक्रीट आता है, तो वहां के लिए ये सबसे बेस्ट सीमेंट है। नेक्स्ट है हमारा कलर सीमेंट। कलर सीमेंट से ही आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसा सीमेंट जो ड्यूरेबल भी हो, स्ट्रेंथ हो, सेम ओपीसी की तरह, लेकिन इसका यूज हम मेनली क्या करें, डेकोरेशन व्यू से करें। ठीक है। और टाइल्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल मार्बल्स बनाने में किया जाता है, प्रीकास्ट वॉल ब्लॉक्स बनाने में किया जाता है, फ्लोर और वॉल फिनिशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसा सीमेंट जो क्विक सेट कर जाए, बहुत जल्दी सेट कर जाए। अदर सीमेंट का जहाँ इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, यहाँ इसका फाइनल सेटिंग टाइम है, और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन जो होता है, पानी के नीचे ब्रिज बन रहा है नदी में, सागर यानी ओशियन में बन रहा है, सी किनारे बन रहा है, डैम वगैरह, तो वहां यूज किया जाता है इसका। ग्राउटिंग वर्क में इसका यूज किया जाता है। ग्राउटिंग वर्क में इमरजेंसी रिपेयरिंग वर्क हो रहा है, डैम को रिपेयर करना है, हाईवे को रिपेयर करना है, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसिव सीमेंट। एक्सपेंसिव सीमेंट जो होता है ना, एक तरह का सीमेंट का टाइप होता है, जहां अदर सीमेंट जो है सेटल होने के बाद थोड़ा सा श्रिंक करता है, लेकिन ये क्या होता है ना, ये एक्सपैंड करता है। तो इसका स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, जब ग्राउटिंग करते हैं तो ग्राउटिंग मटेरियल के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि ये जब सेट होगा तो ये अपने आप को एक्सपेंड करता है। ठीक है। वाटर प्रूफिंग टाइप का यूज हो सकता है ये। ठीक है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं ये वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर वगैरह, डैम रिजर्वियर्स, टैंक्स वगैरह जब बनता है तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। वाटर टाइटनेस के लिए इसको यूज करते हैं, टनल लीनिंग के लिए यूज करते हैं, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के 10 प्रकार के हमारे सीमेंट के टाइप थे और उसके यूजेस थे। तो दोस्तों, अभी आपने देखा सिविल इंजीनियरिंग में सीमेंट कितने कई प्रकार के होते हैं, और हर एक प्रकार के सीमेंट का एक स्पेसिफिक यूज होता है। ज्यादातर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं पीपीसी सीमेंट या ओपीसी सीमेंट का ही यूज किया जाता है, लगभग 90%। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।